तो यहाँ पे भगवान के 40 दिव्य गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, पर साथ ही में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान के केवल ये 40 गुण नहीं हैं, भगवान के अनंत गुण हैं और अनंत काल से अनंत शेष अपने अनंत मुखों से उनका गुणगान करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि मतलब एक तो हमें पता होना चाहिए कि गुण हैं कि गुण क्या हैं, जैसे सत्य, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम। एक एक के डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट श्रील प्रभुपाद ने भी कुछ गुणों का ही इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। बट हमें पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन गुणों का नींव क्या है। सबसे पहला गुण क्या था? सत्य। और वो सत्य क्या था? सत्य क्या था? हाँ जी, जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी। और वो जिम्मेदारी भी कैसे आएगी? जिम्मेदारी का गुण कैसे आएगा? मतलब हम कब रिस्पॉन्सिबल बनेंगे? जब हमें अपना लगेगा। हाँ, अपना लगेगा, जब हमें वास्तविकता नजर आएगी। वास्तविकता हमें शास्त्र दिखाते हैं। वास्तविकता यही है कि भगवान हमारे लिए झुक रहे हैं, है ना। मतलब हम अभी योग्य नहीं है, और बल्कि हमारे अंदर जो दोष हैं, जो कल्मश हैं, वो अभी क्या है, कलेर दोष निधे राजन, कि कलयुग में लाखों दोष हैं। तो वो दोष कहाँ है? वो हमारे अंदर ही है। वो कलयुग में बाहर नहीं है वो दोष, वो हमारे अंदर लाखों दोष है। फिर भी भगवान हमें अवसर दे रहे हैं ऊपर उठने का। एक गुरु भी इसी तरह शिष्य को उठाने के लिए वो उसको कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। बल्कि इसमें गुरु का नाम भी कई बार खराब हो जाता है पर गुरु भी वही पोजीशन लेता है जो भगवान पोजीशन लेते हैं, तभी फिर एक शिष्य वो सब कर पाता है। प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में हिप्पीस के लिए प्रभुपाद नीचे झुके थे, और प्रभुपाद ने भी कई नियमों को चेंज किया था। और इसलिए हम देखते हैं कि ये सारे गुण, सत्य, शौचम, दया, शांति, त्याग, तो प्रभुपाद ने इन सब पैरामीटर्स को, ये सारे अपने आप में धर्म, हमने डिस्कस भी किया था, ये अपने आप में सिर्फ ये एक सोशल ऑर्डर के लिए ये सारे गुण। पहली बात है कि ये सारे गुण हर किसी में नहीं आ सकते, क्योंकि अलग अलग ब्राह्मण के अलग गुण हैं, क्षत्रिय के अलग गुण हैं, वैश्य के अलग गुण हैं। तो अलग अलग, जैसे ब्राह्मण के गुण क्या है? क्षमा, दमा, तपा, शौचम। तो वो प्रधानतः एक कैटेगरी में वो गुण होगा। इसी तरह क्षत्रिय का जो प्रधानतः जो उसके गुण है, तो शौर्य, तेज, तो वो मतलब चैलेंज लेता है और हमेशा एक लीडर का पोजीशन लेता है। वो एक्सपर्ट होता है चीज़ों को मैनेज करने में। तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर बाकी गुण नहीं होते, पर प्रधानतः वो गुण होता है। इसलिए सबसे पहली बात है कि कुछ गुण हमारे अंदर जो प्रधान होते हैं उनको हमें समझना है, और फिर उससे हमें भगवान की सेवा करनी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर ये गुण ऐसा भी नहीं कि नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम तो एक समुंदर की बूंद में समुंदर के सारी क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। एक सोने का एक अंश सोने की खान से ही निकाला गया। तो हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये गुण हैं। इसका प्रमाण क्या है? सत्य, शौचम, दया, शांति, त्याग। तो वैसे हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर इंद्रिय, मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप भक्ति में ये कहा जाता है ना कि इंद्रिय निग्रह है और सेंस कंट्रोल, पर हमारे अंदर है कि नहीं है? ऐसा लगता है नहीं है, बट है भी। और हम कर भी रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि अपने परिवार के लिए तो हम सब कर जाते हैं। अपने परिवार के लिए यही सारी चीजें हम कर रहे हैं, पर वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। अपने परिवार के लिए हम त्याग करते हैं, क्या त्याग नहीं करते हैं? माता पिता सब त्याग कर देते हैं, है ना। सब टॉलरेट करते हैं, क्षमा करते हैं बच्चों को। ये सारे गुण, संतोष, माता पिता को संतोष नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा? नहीं, माता पिता का पूरा जीवन यही होता है। ये सारे गुण वही दिए, क्षमा, दमा, तमा, साम्यम,
माँ अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल वो इक्वल रहते हैं, दो बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे बच्चा अच्छा हो, चाहे बच्चा सुन रहा हो, चाहे बच्चा नहीं सुन रहा हो, है ना। दक्ष माता पिता एक्सपर्ट होते हैं बच्चे की केयर करने में, है ना। तो इसलिए तितिक्षा, श्रुतम, वो भी सब अपनी नॉलेज से, अपने अनुभव से बच्चों का जीवन चलाते हैं। तो ये सारे गुण एक्चुअली हमारे अंदर ही हैं, पर हम उनको सीमित मात्रा में यूज करते हैं अपने परिवार के लिए। अगर इन्हीं गुणों को अगर हम जिम्मेदारी से समझें कि ये भगवान का परिवार है, तो हमारे अंदर ये गुण ऑलरेडी हैं। तो हालांकि कुछ गुण प्रधान होते हैं किसी में अपने गुण कर्म विभागशः अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, बट फिर भी ये सारे गुण हमारे अंदर हैं। और इनको केवल एक तरीका है इनको समझने का कि हम एक एक गुण अलग अलग समझें। दूसरा तरीका है, अगर इन गुणों को हमें समझना होगा तो हम एक भक्त के जीवन से इन गुणों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। तो भक्त के जीवन यानी कि श्रील प्रभुपाद के जीवन से अगर कभी भी हमें कुछ डाउट हो, शास्त्रों में कुछ भी डाउट आए, तो फिर हम प्रभुपाद का जीवन देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने अपने जीवन में क्या किया। या फिर हम कल डिस्कस कर रहे थे किन के बारे में, श्रीवास पंडित के बारे में। तो श्रीवास पंडित के जीवन में जैसे यहाँ पर ज्ञान के बारे में बताया गया, तो श्रील प्रभुपाद ज्ञान के बारे में परिभाषा लिख रहे हैं कि ज्ञान क्या है। यहाँ पर ज्ञान का गुण है ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य। तो ज्ञान क्या है? तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ही लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि ज्ञान, वैसे तो ज्ञान हमें लगता है कि ज्ञान लेना, पर ज्ञान जो हम ले रहे हैं अभी, तो हम क्या ले रहे हैं? अभी हम ज्ञान नहीं ले रहे, अभी हम केवल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, विज्ञान नहीं ले रहे। इनफैक्ट यहाँ पर ज्ञान को विज्ञान की तरह ही लिया हुआ है। तो हम ज्ञान ले रहे हैं यानी कि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और वो इंफॉर्मेशन, पहली बात है कि इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमें, अभी हमें पता चल गया। दूसरी बात यह है कि हमें वो इंफॉर्मेशन, तो साथ में हमें क्या चाहिए? इंटेलिजेंस भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए उसका, यानी कि उस इंफॉर्मेशन का एसेंस भी लेना है। जैसे यहाँ पर है सत्य, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम। तो ये सारी चीजें हैं, पर इन सब का एसेंस क्या है? एसेंस है कि हमने डिस्कस किया था कि इन गुणों से भी अगर हम भगवान के धाम में हमें प्रवेश नहीं मिल रहा, तो ये गुण भी अपने आप में दुर्गुण है। अगर सत्य बोलकर आप भक्तों से ही दूर हो गए, आप मंदिर आना ही छोड़ दिया आपने, तो वो सत्य किस बात का? नहीं। तो इसलिए ये गुण अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन। अगर सिंपल आर्जवम, आर्जवम मतलब जो अंदर है वो बाहर है। तो अगर जो अंदर है वो आपने बाहर ही प्रकट कर दिया और उससे दूसरे का नुकसान हो गया, उसने मंदिर आना छोड़ दिया, तो क्या फायदा होगा? है ना, समझ रहे हैं? तो ये गुण अपने आप में कंप्लीट नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को पहले हमें बुद्धि से समझना भी है कि जाना मतलब ये हमें गति करवाएगा नहीं करवाएगा, हमारी गति कराएगा नहीं कराएगा, हमें भगवान के धाम में प्रवेश कराएगा नहीं कराएगा, है ना, यह दूसरे व्यक्ति का कल्याण करेगा नहीं करेगा। तो बुद्धि भी चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ बुद्धि भी चाहिए। तीसरी चीज है कि ये अपने आप में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। केवल एक श्लोक से ज्ञान कभी भी नहीं आता, आपको देखना पड़ेगा किस परिप्रेक्ष्य में, किस कंटेक्स्ट में वो बोला गया। जैसे भगवान कह रहे हैं, आखिरी श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब कोई एक श्लोक पढ़ेगा, कोई अगर फॉरेन से कोई व्यक्ति आएगा, वो कहेगा भगवद गीता में आप एक श्लोक बताओ, हम क्या कहेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वो क्या कहेगा कि सारे धर्म छोड़ दो। तो वो समझना पड़ेगा, पहले भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कौन कौन से धर्म छोड़ने हैं आपको, उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि सारे धर्म छोड़कर अब मेरी बात मानो। उसका मतलब ये नहीं कि धर्म छोड़ना, ये भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। भगवान कह ही रहे हैं कि धर्म संस्थापना अर्थाय। तो इसलिए आपको वो भी देखना पड़ेगा, पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर कोई आपको कोई बात बोलता है तो आपको ये नहीं पता कि उसके पहले क्या चल रहा है या उसके बाद में क्या चल रहा है। जैसे माता बच्चे को चांटा मारे, है ना, अगर माँ बच्चे को चांटा मारे तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि माँ ने बच्चे को मारा, और हम ये नहीं देख रहे कि उससे पहले बच्चे ने गलती भी की थी, वो तो हमें पता ही नहीं।
तो परिस्थितियाँ अलग होती हैं और परिस्थिति के अनुसार भी चीज़ों को समझना होता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए देश काल और परिस्थिति के अनुसार फिर इसको अप्लाई किया जाता है कि उस समय, मान लीजिए उस समय किसकी ज़रूरत है। अगर आपको मंदिर बनाना है, वैसे तो हम किसी के पास नहीं जाते, है ना, वैसे तो हम नहीं जाते, पर मंदिर बनाने के लिए हो सकता है, तो दक्षिण भारत में अलवाड़ हुए थे तो उन्होंने भगवान का मंदिर बनाने के लिए चोरी भी की थी। वो उन्होंने सेठों का धन चुराया, उन्होंने कहा ये वास्तव में चोर है, चोर के घर चोरी करना गलत नहीं है। तो अगर उस समय यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, जिस समय अंग्रेज़ों के राज में जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने मंदिर बनाना था, बहुत उस समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी वो, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को मंदिर में बुलाकर तो उनको मीट खिलाया था। पर वो एक सिद्धांत नहीं बन गया कि हम मंदिर में आकर ऐसा करेंगे। ऐसा कभी देखा ही नहीं गया 200 साल में, ना उनसे पहले देखा गया ना उनके बाद में देखा गया। तो हम उसको एक सिद्धांत नहीं ले सकते। हमें समझना पड़ेगा कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार केवल आचार्य ऐसा कर सकते हैं, हम उस परिस्थिति में नहीं हैं। तो सबसे पहले यह है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन हमें शास्त्रों से मिल रही है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, यानी कि विजडम चाहिए, यानी कि विज्ञान चाहिए। तो विज्ञान चाहिए, तो उसके लिए या तो शास्त्र ही हमें बता रहे हैं या फिर भक्तों का जीवन, है ना। और श्रीवास पंडित, कल हम देख रहे थे कि श्रीवास पंडित अलग अलग से गुण उनके जीवन में हमें ऐसा नजर नहीं आएंगे, पर श्रीवास पंडित में एक गुण था जो कि हम सीख सकते हैं। क्या गुण था? हाँ, विश्वास था। जैसे अब यहाँ पर उनके जीवन में तो शौचम, क्लीनलीनेस की बात नहीं हो रही कि वो अंदर से क्लीन रहें, बाहर से क्लीन रहें। उनके बारे में ये नहीं लिखा गया कि वो उनका घर बहुत साफ था या वो इतनी माला जप करते थे। जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में बोला जाता है कि वो 3 लाख बार नाम लेते थे प्रतिदिन। पर श्रीवास पंडित के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया। पर उनके जीवन में जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में वो कर गए जो एक्सपेक्टेड था, यानी कि भगवान का कीर्तन, भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। तो अपने जीवन से उन्होंने दिखाया कि ये सारे गुण अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई, हमारे जीवन में भी परिस्थिति आती है पर हम उस परिस्थिति से भाग जाते हैं। उनके जीवन में परिस्थिति आई, उन्होंने पकड़ ली और उन्होंने भगवान का गुणगान कर दिया, है ना। वो अलग से कहीं गए थोड़ी, वो अलग से कोई बैठ के तपस्या नहीं कर रहे, वो अलग से बैठ के अपने ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में कभी राशन की कमी नहीं होगी, है ना। कल हमने ये भी डिस्कस किया था। भगवान ने स्वयं उन्हें वरदान ही दे दिया कि तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और बल्कि उनके घर में तो भगवान ने उनके जो नौकर थे तो उनको भी दर्शन दिए और उनके आंगन में भगवान कीर्तन करते थे। तो विश्वास और विश्वास के साथ एक्चुअली एक भक्त के पास जब अवसर आता है तो वो कर जाता है। सिंपल एक गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थिति आई है तो उससे भगवान का काम रुकना नहीं चाहिए। ये परिस्थिति, ये हमें समझना है। तो इसलिए ज्ञान होना चाहिए, पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए। विज्ञान यानी कि उसको हमें उसका एसेंस क्या है, कल्याण होना चाहिए, यानी कि उससे हमारा कल्याण होना चाहिए, दूसरे का कल्याण होना चाहिए। तीसरा यह है वो ज्ञान हमें आत्मा के स्तर पे ज्ञान है, वो संसार चलाने के लिए ज्ञान नहीं। जैसे गीता से हमें बिजनेस नहीं चलाना या टाइम मैनेजमेंट नहीं निकालना गीता से। आजकल काफ़ी वीडियोस भी आती है ना कि गीता से टाइम मैनेजमेंट सीखो, आप गीता से वो सीखो। कई भक्त गीता से इंग्लिश बोलना भी सीखते हैं, ये भी होता है। तो इसलिए गीता से निकालना क्या है, आत्मा का ज्ञान, और आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। आत्मा के बारे में वो ज्ञान होना चाहिए। फिर उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए देश काल परिस्थिति के बारे में पता होना चाहिए। और पांचवी चीज है कि हमें ज्ञान लेने के बाद हमें ऋणी होना चाहिए।
हमें रेडी होना चाहिए कि एक्चुअली हमने लिया कितना है और हमने दिया कितना। पूरा जीवन तो हम लेते आए ना। जैसे बच्चे को क्या महसूस होना चाहिए, बच्चे को इतना ही बच्चे को महसूस होना चाहिए कि पूरा जीवन माता पिता ने उसकी सेवा की। नहीं, बच्चे को एक ही चीज पता होनी चाहिए, ये सारे गुण अपना आ जाएंगे उसमें। नहीं, उसे केवल इतना पता होना चाहिए कि उसने लिया कितना है और उसने दिया कितना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ये लिख रहे हैं कि ज्ञान केवल सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल हम नोट्स नहीं बनाते, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। जब अवसर आता है तो हम पीछे नहीं हटते, आत्मा के स्तर पर हम डिसीजंस लेते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो भक्तों के जीवन से समझते हैं, तब वास्तव में हमें समझ में आता है कि भगवान हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। तब वास्तव में ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब चीजें अपने आप में गोल नहीं है। समझ रहे हैं? कारखाने में वो होते हैं हथियार, क्या बोलते हैं, औजार। कारखाने में औजार होते हैं, ये औजार हैं, ये गाड़ी के पुर्जे हैं, पर गाड़ी से हमें कहीं जाना है। इसलिए सत्य अपने आप में सत्य नहीं है अगर भगवान का काम नहीं हो रहा। और इसलिए भगवान ने झूठ बोलने के लिए बोला, युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुमसे ही झूठ बोलवाऊंगा। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को क्यों बोला झूठ बोलने के लिए। हाँ, क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही भगवान सबसे पहले गिराएंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि इसका वो अहंकार भी टूट जाए कि ये सत्य बोलता और ये मेरे पास बिल्कुल प्योर होकर आए। भगवान व्यक्ति को तोड़ना चाहते हैं एक्चुअली। भगवान पहले तो हमें उठाते हैं, पर हमें भगवान को पता है कि हमारा अहंकार ही इतना है कि हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान का एक काम होता है, या गुरु का एक काम होता है कि वो कि वो अहंकार तोड़ेगा एक्चुअली। क्योंकि हम सब अहंकारी हैं। मतलब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हमें ज़रूरत ही नहीं लग रही भगवान की। नहीं, ज़रूरत कहाँ लग रही है हमें? क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है व्यक्ति उस चीज़ के लिए भागता है। आपका वीज़ा नहीं लग रहा तो आप 100 जगह फ़ोन करेंगे, 100 जगह प्रयास करेंगे कि मेरा वीज़ा लग जाए। ऐसे मतलब कोई माता पिता अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहे तो कितने प्रयास करता है। इससे बात करेगा, उससे बात करेगा, उससे करेगा, उसका ट्यूशन दिलवाएगा, कोचिंग दिलवाएगा, लोन लेगा, सारी चीज़ें कर देगा। जो ये सारे गुण हैं, ये सारे गुण ले आएगा अपने बच्चों के लिए। पर भगवान एक्चुअली विश्व कल्याण के लिए करते हैं। और एक भक्त भी अपने जीवन से भगवान का काम करता है, बस ये डिफरेंस है। तो हम चाहें तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, केवल हमें पता होना चाहिए कि शास्त्र कह रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए फिर हम अपने मन से नहीं चलते। हमें पता है कि स्वार्थ छोड़ना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हाँ, अभी हमारे लिए इम्पॉसिबल है एक्चुअली। स्वार्थ नहीं छोड़ सकते। स्वार्थ छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते स्वार्थ। जहां पर भी हम क्यों बैठे हैं? स्वार्थ है। पर शास्त्री हमें कह रहे हैं कि अपना वास्तविक स्वार्थ समझो। अपना वास्तविक स्वार्थ हमने डिस्कस किया था। क्या है हमारा वास्तविक स्वार्थ? वास्तविक स्वार्थ है आप जब हम मृत्यु के बाद जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहां पर फॉरेन एक्सचेंज तो ये वाला चलेगा ना। तो हम अभी करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज में बदल रहे हैं। अपनी करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज में बदल रहे हैं ताकि मृत्यु के बाद ये गुण हमारे काम में आए। स्वार्थ छोड़ने का एक ही तरीका है, ऐसे इम्पॉसिबल। स्वार्थ छोड़ने का एक ही तरीका है, या तो हम भक्तों के जीवन से इंस्पायर्ड हों। इसलिए प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ते हैं। जैसे हम कल भी हमने श्रीवास पंडित के बारे में पढ़ा। हमने सुना कि उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु से भी वो विचलित नहीं हुए और भगवान के कीर्तन में विघ्न नहीं आने दिया। और एक और तरीका है स्वार्थ छोड़ने का, और वो क्या है? हाँ, दान भी है। और दान भी किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है? एक तो मतलब प्रैक्टिकल, ये तो आंसर बहुत प्रैक्टिकल है। ये तो मैंने भी अपनी लाइफ में मतलब करके देखा है।
कि अगर अपने से बाहर निकलना है तो हमें सबसे प्रिय वस्तु एक्चुअली आज की तारीख में बच्चे भी नहीं है। आज की तारीख में सबसे प्रिय वस्तु पैसा है। आज की तारीख में, क्योंकि बच्चे भी अलग हो जाते हैं, और बल्कि बच्चे भी अगर धन से सपोर्ट ना करें तो माता पिता उनको भी सुना देंगे। तो आज की तारीख में पैसा ही भगवान है। इसलिए अपने से बाहर निकलने का एक तरीका है कि पैसा ही दान देना है। ये तो है, ये प्रैक्टिकल है, मैंने करके ही देखा है। अगर कोई वास्तव में निकलना चाहता है तो एक तो धन से ही निकलना चाहिए उसे। और ये इसका भी आधार क्या है? स्वार्थ से वास्तव में अगर हमें निकलना है, मान लीजिए हमारे पास धन भी नहीं है, फिर भी हमें स्वार्थ से बाहर निकलना है या अपने परिवार से आ सकते हैं, तो फिर कैसे निकलेंगे? ये तो यानी कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या फिर आप कर रहे हैं बट उसको पूरी तरह नॉलेज नहीं ले रहे, क्योंकि आंसर बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, कहते हैं ना, टिप्स पे होना चाहिए, हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। भगवान के लिए छोड़ना। हाँ, तो वो छोड़ना ही तो कैसे आएगा? अभी हम छोड़ नहीं पा रहे ना, अभी छोड़ नहीं पा रहे। साधना भक्ति का एक ही रूल है, अभी हम साधना के स्तर पे हैं, राग के स्तर पर नहीं है। राग के स्तर पर स्वार्थ अपने आप छूट जाएगा, पर राग के स्तर पर आने के लिए, आत्मा के स्तर पर आने के लिए एक ही प्रोसेस है, और वो है, आंसर तो सबको पता होना चाहिए, शक्ति भगवान से। नियम पालन। हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि अटेंडेंस लग रही है। नहीं समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ व्यास आसन पे कोई ना हो तो धीरे धीरे करके सब छटने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो केवल और केवल नियम पालन से हम वो चीजें कर जाएंगे जो हमारे अंदर नहीं है। इसको बोलते हैं साधना भक्ति। इसलिए साधना भक्ति में शुरुआत में नियम पालन ही सब कुछ है। आप नियम पालन से सब कुछ कर सकते हैं। एक बच्चा भी तो स्कूल में 10-12 साल पढ़ जाता है, केवल क्यों? क्योंकि उसकी अटेंडेंस लग रही है, पर उसको जाने का रत्ती भर मन नहीं होता। नहीं, क्यों अनंत? स्कूल जाने का मन होता है? जब छुट्टी होती है तो हम कितने खुश होते हैं, है ना? हाँ, फिर चलो फ्रेंडशिप के बहाने से जाते हैं, पर पढ़ने नहीं जाते हैं ना, पढ़ने के लिए नहीं जाते। हाँ, फिर होता है कि वहाँ चलो फ्रेंड से मिलेंगे, पर मतलब वही चीज़ जो हम नहीं करना चाहते हम कर जाते हैं नियम पालन से। उसी तरह भक्ति में नियम अगर हम पालन करें तो हम वो सारी चीज़ें कर जाएंगे, ये सारे गुण। और उसको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे हम सुबह उठते हैं, फिर आपको अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह बॉडी को हमें ट्रेन करना होता है। बॉडी को ट्रेन करते 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 ये स्वाभाविक हो जाएगा, और स्वभाव में आएगा, फिर वो हमारे भाग्य में आएगा, फिर ये गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। नहीं भी आए तब भी हम कॉपी करना कुछ इसमें हमारे लिए बेनिफिशियल ही, हमारे लिए हितकारी है कि हम इन गुणों को अपने जीवन में चाहे नहीं भी हैं फिर भी उतार लें। तो इसलिए ये सारे गुण हम, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इन गुणों का आधार यही है, इन गुणों का आधार यही है कि हमारे अंदर ये गुण ऑलरेडी हैं, पर अपने बच्चों के लिए, इसी को हमें दूसरों को देना है, उसको ही वास्तव में भक्ति कहते हैं। दूसरों के जीवन में जब हम कल्याण लेकर आएंगे तो उसको भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। हाँ, अगर हम किसी को दान देते हैं तो इसमें भी कई बार लोग विश्वास नहीं होते हैं। हाँ, ये बात सही है। इसलिए इसलिए भगवत गीता में ही लिखा है, भगवत गीता में ही लिखा है कि मतलब दान, पहली बात है ये तो सिद्धांत है कि दान जितना हो सके हमें गुप्त करके देना चाहिए, है ना? मतलब तो उसमें पहले हम मतलब 80% अपने अहंकार से निकल आएंगे। और दूसरी बात है, फिर हमें ये समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें
हमारी है ही नहीं। यही तो हमें शास्त्रों से समझना है। और अभी तो हम नियम पालन करें, क्योंकि इस चक्कर में कि हम फंस जाएंगे, डूज आर ऑलवेज बेटर देन डोंट्स। करना हमेशा श्रेष्ठकारी है नहीं करने से। कि अगर हम कहते हैं हम फंस जाएंगे, तो फिर भी कर जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी हम नहाए नहीं है तो माला करें ना करें, भाई कर जाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना करने से, तो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो डूज आर बेटर देन डोंट्स। आप अभी अपराध या ये होगा वो होगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये सब बात की बातें, पहले तो आप कर जाइए। फर्स्ट स्टेप तो वही है, कर जाइए, फिर बाकी धीरे धीरे अपने आप चीज़ें आ जाती हैं। दान ज़्यादातर मतलब मोस्ट, जहाँ तक हो सके हमें गुप्त दान करना चाहिए, वो तो है ही है। और दान देने के बाद ग्लानि भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अभी तो हमारे अंदर ये गुण नहीं है, ये हमें मान कर चलना चाहिए। और जब हमें पता चल जाएगा कि मैं इन चीज़ों की, मैं मान सम्मान की अपेक्षा करता हूँ, तब वास्तव में हमें अपनी सच्चाई नज़र आएगी। तो उसमें भी लाभदायक है कि देखो मैंने दिया और मेरे अंदर वो क्यों हो रहा है कि मैं बताऊं दूसरों को। तो ये वास्तविकता हमें नज़र आएगी कि मैं चाहता क्या था, तो वो भी हमारी हेल्प हो जाएगी। तो बस अपने सत्य यही है कि अपने दर्शन करना, भगवान के दर्शन से पहले अपने दर्शन करना ही सत्य है।